हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी। आज की क्लास 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जल में H2 एवं Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है तो उसकी ऑर्डर क्या होगा। हमेशा याद रखना, सनलाइट की उपस्थिति में या किसी टेम्परेचर की उपस्थिति में ऑर्डर जो होता है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। जैसे यहाँ दिया रहेगा H2 + I2 रिएक्शन करके 2HI बनाएगा, उसका भी ऑर्डर कितना होगा, शून्य ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग A का पावर 1/2 है, B का घातांक A है, तो कोटि कितना होगा। किसी भी रिएक्शन में अभिकारक के सांद्रता के घातांक का कुल योगफल जो होता है वह उसका ऑर्डर कहलाता है, मतलब कोटि कहलाता है। तो 2 1 कितना हुआ, 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड होते हैं तो ये एक ट्रिक याद कर लो आप। गफर, गो से ग्लूकोज, फो से फ्रुक्टोज, आरो से राइबोज ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड के उदाहरण होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। गो से गफर होता है ना, गफर, गो से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसका आंसर होगा। ठीक है, इस ट्रिक याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। तो डाइसैकेराइड कौन होगा जी, उसका ट्रिक याद कर लो। सल्मा, सो से सुक्रोज, लो से लैक्टोज, मो से माल्टोज। देखिए इसमें ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज क्या होता है ना, तो आप बोले हैं गफर ना, फॉर गफर। ठीक है, ट्रिक याद रखना। तो फो से फ्रुक्टोज होता है तो ये मोनोसैकेराइड होगा ना। ये जो है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या आपका डाइसैकेराइड है, जबकि फ्रुक्टोज डाइसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है वह जल में घुलनशील होता है और स्वादहीन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सभी क्या है, पॉलीसैकेराइड। लेकिन स्टाइक्यूरोज जो होता है वो पॉलीसैकेराइड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल क्या होता है, तो उभयधर्मी होता है। क्या होता है जी, उभयधर्मी। क्यों, क्योंकि एक एसिड ग्रुप होता है, एक आपका वहाँ बेस ग्रुप होता है ना, COOH ग्रुप होता है, एक होता है NH2 ग्रुप होता है, इसलिए ये उभयधर्मी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा एमिनो अम्ल बच्चे के जन्म के पश्चात गर्भाशय को संकुचित करता है, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना वो बच्चे के जन्म के पश्चात जो होता है गर्भाशय को संकुचित कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि DNA का प्रयोग किसके संश्लेषण में होता है। तो DNA का प्रयोग जो होता है वह mRNA के संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति या अनुपस्थिति से RNA एवं DNA में विभेद किया जाता है, तो वो क्या होगा जी, 2 डिग्री होगा, द्वितीय होगा। चलिए अगला है DNA में निम्न में से कौन सा क्षार मतलब बेस उपस्थित नहीं होता है। तो यूरासिल नहीं होता है, तो होता कौन है, थायमिन होता है ना। DNA में क्षारक जो होता है वह थायमिन होता है और RNA में यूरासिल होता है। इस बात को हमेशा याद रखना ना। जैसे इसमें कहता है कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो यूरासिल उपस्थित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस हार्मोन्स में आयोडीन होती है, तो वह थायरॉक्सिन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन कोशिका आनुवांशिक पदार्थ बनाता है, तो प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा अम्ल जो है पाई बॉन्ड लिगेंड है, मतलब पाई है ना जी, तो कार्बन ऑक्सीजन जो होता है आप हमेशा याद रखना। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा जी, इसके बीच में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो लिखिए NH3 या फ्लोरीन, इथिलीन, डायमीन, इसके बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, तो पाई बॉन्ड युक्त लिगेंड कौन है, यही होगा। ठीक है, CO मतलब कार्बोनिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिचुंबकीय आयन होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय आयन इसमें कौन होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपको एक ट्रिक देते हैं, अगर लिगेंड कैसा हो, वीक लिगेंड हो ना, तो वीक लिगेंड होगा तो हमेशा 100% अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और वह रंगीन भी होता है, कलरलेस होता है, कलरनेस होता है ना, रंगीन होता है, कलर युक्त होता है ना। अगर मान लीजिए
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इसमें एक चीज़ होता है कि ये पाराचुंबकीय भी होता है और डायमैग्नेटिक भी होता है, तो इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा ना। लेकिन अगर वीक लिगेंड होता है तो हमेशा याद रखना वह अनुचुंबकीय होगा। देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हेलोजन जो ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, वीक लिगेंड होता है। तो यहाँ देखिए, लेकिन साइनाइड क्या है, साइनाइड CN जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण है ना, तो ये ही इसका आंसर होगा। आप एक ट्रिक के आधार पर आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्काइल फ्लोराइडों के संश्लेषण का सर्वोत्तम विधि है, तो वो क्या होगा, स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा हाइड्रोजन के अभाव वाली एल्डिहाइड देती है, तो कौन सा, केनेजारो अभिक्रिया। केनेजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड भाग लेता है उसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला हम एल्डिहाइड लेते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और एक चीज़ और याद रखना, एल्डोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जबकि केनेजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों अभिक्रिया करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करता है। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को विभेद की जाती है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को विभेद की जाती है, वह ऑक्सीडेशन द्वारा भी, विक्टर मेयर टेस्ट द्वारा भी और लुकास टेस्ट द्वारा भी। तो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। तो 222 का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, 222 का आंसर क्या होगा जी, डी होगा। ठीक है, चलिए ये होगा इसका आंसर, डी होगा, इनमें से सभी होगा। आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया गया है आप उसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।